नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ईवीएस एनसीईआरटी का। और ये चैप्टर होने वाला है जानवरों के शिकार के बारे में। ठीक है, तो जानवरों के शिकार से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और उसके बाद जो एमसीक्यू बनते हैं उनको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जानवरों का जो शिकार है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है कि हाथी का जो शिकार होता है उसके दांतों के लिए किया जाता है। तो बच्चों, हाथी का शिकार किसके लिए किया जाता है, ये प्रश्न बनता है। तो इसका जो शिकार है वो किया जाता है दांतों के लिए। ठीक है, इसके दांतों के लिए इसका जो है शिकार किया जाता है। और अगर आपको ऑप्शन में दांत ना दिया गया हो तो वहां पर आपको आइवरी दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? आइवरी। तो आइवरी के लिए भी इसका जो है शिकार किया जाता है। ऑप्शन में आप आइवरी भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो दांत होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है आपको पता होगा। इसके जो दांत होते हैं काफ़ी बहुमूल्य होते हैं। बहुत सी चीज़ें इनसे जो है बनती हैं, जैसे कि आप मनुष्य के जो दांत होते हैं, जो नकली दांत लगवाए जाते हैं, तो वो जो हाथी के दांत होते हैं उन्हीं के द्वारा मनुष्य के दांत भी छोटे छोटे टुकड़ों में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनसे जो है कई अन्य वस्तुओं का भी निर्माण होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है गैंडे का। तो गैंडे का जो शिकार होता है बच्चों, ये होता है उसके सींग के लिए। इसके जो सींग होते हैं आपने देखा होगा, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, इसके जो सींग हैं इसके लिए इसका जो है शिकार किया जाता है। और गेंडे की जो सींग की कीमत होती है ये सोने चांदी से भी अधिक होती है। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें कि जो इसकी कीमत है वो लगभग कितनी होती है, तो लगभग इसकी जो कीमत है वो होती है $65,000। $65,000। और $1 की कीमत इस समय कितनी है? लगभग 80 रुपए। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर मोटा मोटा जोड़ा जाए तो जो सींग होते हैं तो इसकी जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों 40 लाख पर केजी। जो गेंडे की सींग होगी इसकी जो कीमत हो जाएगी 40 लाख पर किलोग्राम, इसकी कीमत हो जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो है कीमत कितनी अधिक होती है। और इससे जो है कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो गैंडे की सींग से क्या बनाई जाती हैं? दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, और एक बात और जान लीजिएगा, जो इसकी सींग होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? सख्त प्रोटीन कैरेटीन की। ठीक है, जो प्रोटीन आप जानते हैं कैरेटीन, इसकी जो है ये आपकी कैरेटीन की बनी होती हैं गेंडे की सींग। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। शेर का जो शिकार है, शेर का शिकार, सांप का शिकार और मगरमच्छ का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनकी खाल से क्या क्या बनता है आगे यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उनकी खाल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। शेर की खाल से चमड़े की चीजें बनाई जाती हैं, सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चमड़े की, जैसे कि आप लोग बेल्ट लगाते होंगे वो भी आप चमड़े की पहनते हैं। ठीक है, चमड़े के जूते भी आप पहनते होंगे, आपको पता है। ठीक है, पर्स जो आती है, जो पॉकेट पर्स होती है, ठीक है, उसके बाद जैकेट भी यहाँ पर चमड़े की यूज में आती हैं। आगे दिया गया है कि सांप की खाल जो है, स्किन जो होती है, उससे निकाले गए तेल को इन बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर बात हो रही है सांप की खाल की। तो सांप की खाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन। एंटी इन्फ्लेमेशन क्या है? इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेशन गुण त्वचा की सूजन तथा गले में खराश के लिए फायदेमंद इसको माना जाता है। किसको? जो सांप की खाल होती है। ठीक है, ये दर्द को दूर करने में भी मददगार होती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें जो है क्या पाया जाता है? एंटी बैक्टीरियल। सांप की स्किन में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को होने से बचाता है। ठीक है, तो इसकी स्किन में जो है एंटी बैक्टीरियल का जो गुण है ये भी पाया जाता है, जिससे बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है इससे जो है बचा जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं।
संक्रामक बीमारियों जैसे कि आपका कॉलरा है, सफेद दाग, टीबी, सिफिलिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज सांप की खाल से किया जाता है। सांप की खाल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण कई तरह के इन्फेक्शन को दूर करने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि सांप की खाल में क्या पाया जाता है, तो एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, जो श्वसन समस्याएं हैं उनके उपचार के लिए इसे जो है अच्छा माना जाता है। यह श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने में भी मददगार करता है। कौन? जो आपका एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, सांप की खाल में। तो यहाँ पर आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ की खाल से लेदर के बैग, हैंडबैग, पर्स और अन्य कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जैसे कि शेर की खाल से जो चमड़ा होता है उसकी कई चीजें बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से मगरमच्छ की खाल से भी लेदर के बैग, हैंडबैग, पर्स इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कस्तूरी हिरण। तो कस्तूरी हिरण को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है और उस खुशबू से इत्र यानी कि सेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो जो है हिरण जो होती है उसमें क्या उससे बनाया जाता है? सेंट बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। ठीक है, इत्र को ही हम सेंट कहते हैं, परफ्यूम बोला जाता है। ये सारी जो बातें हैं, इत्र बोल दें या सेंट बोल दें या परफ्यूम बोल दें, ये सब एक ही हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि जो इत्र नगरी है वो कौन सी है, तो कन्नौज को जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, ये तो सभी जानते होंगे, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन आपसे कैसे बनते हैं? पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाथी का शिकार किसके लिए किया जाता है। तो हाथी का शिकार बच्चों किया जाता है किसके लिए? उसके दांतों के लिए। दांत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनसे जो है मनुष्य के दांत भी बनाए जाते हैं और भी कई अन्य जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी को जो है हमने आपको बताया था आइवरी भी बोला जाता है। अगर आपको दांत ऑप्शन में ना दे तो आइवरी में आप लोग यहाँ पर सही लगाइएगा। ठीक है, अगर आपको आइवरी और दांत दोनों ना दिया जाए और पूछा जाए कि हाथी का शिकार किसके लिए किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मांस के लिए किया जाता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर दांत ना दिया जाए, आइवरी भी ना दिया जाए, तो मांस आप लोग वहां पर सही कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दांत दिया गया है, आइवरी दिया गया है, तो आप लोग इन पर टिक करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैंडे का शिकार किसके लिए किया जाता है? तो अभी हमने बताया था कि गैंडे का जो शिकार है उसकी सींग के लिए किया जाता है और इसकी सींग की कीमत हमने आपको बताई थी, लगभग कितनी थी? 40 लाख पर किलोग्राम। 40 लाख रुपए आपकी पर केजी के हिसाब से इसकी सींग की कीमत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो इसकी सींग होती हैं सख्त प्रोटीन कैरेटीन की बनी होती हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और गेंडे की जो सींग है इसका प्रयोग दवाई बनाने के काम में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। शेर की खाल से क्या बनाया जाता है? तो शेर की खाल से क्या बनाया जाता है बताइएगा सभी लोग। चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पर्स भी बनाई जाती है, जैकेट भी बनाई जाती है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जानवर के स्किन यानी कि खाल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो अभी हमने आपको बताया था ये होती हैं प्रॉपर्टीज किसमें? सांप में, स्नेक में। तो ऑप्शन नंबर डी सांप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप की खाल यानी कि स्किन से किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? तो कॉलरा का इलाज किया जाता है, टीबी का भी होता है, सफेद दाग का भी होता है। तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की समस्याओं के उपचार के लिए किस जानवर की खाल का प्रयोग किया जाता है? तो श्वसन तंत्र के अगर हम बात करें, यहाँ पर समस्या हो रही है, तो यहाँ पर भी किसकी खाल का प्रयोग किया जाएगा? सांप की खाल का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका क्या पाया जाता है, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर बताया था क्या पाया जाता है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सांप आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, श्वसन तंत्र के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगरमच्छ की खाल से क्या बनाया जाता है? तो मगरमच्छ की खाल से लेदर के बैग बनाए जाते हैं, हैंडबैग बनाए जाते हैं, लेदर की पर्स बनाई जाती है। यानी कि उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है,
कस्तूरी हिरण का शिकार किसके लिए किया जाता है? तो इसका शिकार किया जाता है खुशबू इत्र के लिए, ठीक है। और इत्र नगरी किसको बोला जाता है, आप लोग बताइएगा। अभी हमने आपको बताया था, तो इत्र नगरी बोला जाता है किसको? कन्नौज को, ठीक है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से बनते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।